जब सीखने वाले हैं हाफ कट क्रूज आई मेकअप। तो ये आई मेकअप आप फ्यूज़न, इंगेजमेंट और ब्राइड तीनों में दे सकते हैं। तो ये आई मेकअप आप पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कोर्स के लिए आप में ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो फर्स्टली मैंने 10 नंबर का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन हर स्किन पे नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा पहले 2 नंबर, फेयर है 2 नंबर, प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट में 3 चीजें आई थी। ठीक। अब सेकंड आता है हमारा ड्यूरिंग स्टाइलिंग। थोड़ा सा 10 मिक्स किया है। अगर ज़्यादा फेयर स्किन है, जैसे पायल हो गई, तन्वी हो गई, इनकी थोड़े फेयर टोन में जाएगी स्किन, मीडियम नहीं। तो हम क्या करेंगे, 10 नंबर का डायरेक्ट ये लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हम कलरफुल और क्रिएटिव आई मेकअप करने को है। ठीक है, हमारा प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट हो गया। अब सेकंड आएगा हमारा ड्यूरिंग स्टाइलिंग प्रोडक्ट। ड्यूरिंग स्टाइलिंग प्रोडक्ट में जो 10 नंबर का कंसीलर आपका यूज़ होगा। वो हम स्टाइलिंग अब के बीच में यूज करते हैं। हेयर स्प्रे हो या गया, तो आप शाइन थिक स्प्रे हो कंसीलर्स गया, लो, ड्राई डस्ट क्योंकि पाउडर मैं हो क्रीज गया, वाला फाइबर मेकअप डस्ट बताने वाली पाउडर। हूँ। ये चीजें क्या होती है, हम लॉरियल मिडिल में यूज कर रहे हैं। लॉरियल का लो या रिकॉर्ड के, निकल रहे हैं तो हम स्प्रे करके क्या करते हैं, उसको इसको सेट करते अच्छे हैं। से लॉक कर दो। ड्राई डस्टिंग पाउडर क्या होता है, ज़्यादा हमारे पाउडर को नहीं dry लगाओगे करता है। अगर चलेगा। हमें बैक कॉमिंग करनी है, स्कैल्प ऑयली है, तो हम बैक कॉमिंग कैसे करेंगे, थोड़ा सा डस्ट पाउडर अच्छे से पाउडर लॉकिंग कर दो। बैक कॉमिंग की ठीक। भी ऑयलनेस क्लियर हो गया। उठाया स्प्रे, ड्राई लिया डस्टिंग पाउडर और एंड फाइबर। क्रीज बनाना स्टार्ट कर दो। अगर नहीं समझ में आना, एक डॉट यहाँ बनाओ, एक डॉट यहाँ बनाओ, एक डॉट यहाँ बनाओ, ठीक है। ये कलरफुल बता रही हूँ फ्यूज़न के लिए। अब आपका फ्यूज़न स्टार्ट होगा हल्दी मेहंदी का, ठीक। और इस शेप में देना स्टार्ट कर दो। फाइबर डस्ट हो गया और ड्राई डस्टिंग पाउडर। एक लाइन हमने क्रिएट कर ली। अब इससे थोड़ा फ्लफी, सिल्की है बाल, वो भी उसको भी ड्राई कर रहा है। अगर ऑयल है उसको भी वो रिमूव कर रहा है। नेक्स्ट फाइबर डस्ट मैंने किस लिए बताया था, ब्रशेज आपके ज़्यादा यूज़ होंगे इसमें, क्योंकि ये कलरफुल आई मेकअप है। ब्राउन, बट उसमें ब्लैक कलर था इसलिए थोड़ा डार्क हो गया, तो मैंने ब्रश चेंज कर दिया। ये दो चीजें समझ आ गई, ड्राई डस्टिंग पाउडर बालों को ड्राई करने के लिए और फाइबर डस्ट थोड़ा क्लीन करके रखो ब्रशेस को। जो मैंने बनाया था पिंक। होल्डिंग स्प्रे। ठीक है, होल्डिंग स्प्रे आपका मेन प्रोडक्ट रहेगा स्टाइलिंग में। अगर आपके पास होल्डिंग स्प्रे नहीं है तो जो भी आपके मेनली आपको पिंक पर्पल यूज़ करना ही करना है, क्योंकि मैंने इसमें पर्पल यूज़ किया है, ठीक है। ठीक है, आपको दो प्रोडक्ट आपके पास होने ही चाहिए, एक होल्डिंग स्प्रे और एक शाइन स्प्रे। ये दो प्रोडक्ट है। शाइन स्प्रे अभी इसमें मत लिखना, शाइन स्प्रे नेक्स्ट में, ठीक है। तो होल्डिंग स्प्रे क्या है, अगर आपके पास होल्डिंग स्प्रे है, आप भी कर्ल्स कर रहे हो उसमें भी काम आता है, बैक कॉमिंग कर रहे हो उसमें भी काम आता है। हमें अब देखो एक बहुत गंदा वाला टच बना हुआ है इसमें। अब इसे ब्लेंड करोगे। कैसे करोगे, लाइट कलर लो और लाइट कलर को कैसे चलाना है ब्रश को, कुछ भी कर रहे हैं हम अपने बालों में, हमें होल्डिंग स्प्रे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और एक बार फिंगर चला दो, जब आप स्टाइलिंग करो। ठीक है। जब तक ये चीज़ आपकी डार्क नहीं होगी, तो आपकी जब क्रीज बनाओगे वो कभी इनहेंस नहीं होगी। यहाँ पे हमें कलर नहीं रखनी, ज़रूरी नहीं है मैं लिए अभी, ठीक है। जो क्रीज बनाई थी हमने छोटे वाले ब्रश से, उसी में ही आपको कलर डिपॉजिट करने हैं, ब्लेंड भी करने हैं। ब्लेंडिंग नीचे नेसेसरी नहीं है, ऊपर ज़रूरी है। और एक फिंगर चला दो। अब कंसीलर लो थिक। अभी आपके पास नहीं हो तो 10 नंबर यूज़ करना। क्रीज बनाने के लिए हमेशा फेयर यूज़ होता है, चाहे सफ़ेद ले लो। क्रीज बनाने के लिए हमेशा फेयर कंसीलर, तभी वो दिखेगी ना, दिखेगा। ये तो 3 नंबर है, लेकिन अगर रिकॉर्ड में लेना तो 1 नंबर लेना या 2 नंबर लेना। क्रीज कैसे बनानी है, 2 तरीके हैं, या तो डायरेक्ट बनाओ या फिर यहाँ पे टच करके, जैसे पहले बताया था, थोड़ा आगे लगाना है कंसीलर में। ऊपर देखने को बोलो, ऊपर देखो। बट ये टेक्निक हर किसी के काम नहीं आती, क्योंकि किसी किसी ये चीज़ ऊपर चलती है, ठीक है। इनकी गई सीट हिल रही है, सीट मत हिला, सीट से थोड़ा सा, सीट से पीछे रहो, ठीक। अब जैसे आप क्रीज बनाओगे ना, आपको ये कलर हल्के लगने लगेंगे, ऐसा लगेगा ये डल हो गए, इसलिए हमेशा कलर थोड़ा डार्क उठाएंगे, बट धीरे धीरे।
और भी ब्रांड्स के होल्डिंग स्प्रेज आते हैं, वैक्स स्प्रेज आ गए। वैक्स स्प्रे क्या है, जैसे कि वैक्स होती है, वैक्स उसकी जैसे हमारे बाल को एकदम चिपका देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे उसमें भी जो नंबर बचा है प्लेट कंसीलर आते हैं, उसको बट वो क्या है, वो बहुत थोड़ा एडवांस में यूज होता है। अब एक फ्लैट ब्रश लो अभी फिलहाल आप ये और इसे समझो क्लीन कर दो। 1 से लेकर 8 तक नंबर होते हैं। 1 2 और 1 2 क्या होता है, लेस है। जितनी फिनिशिंग 3 होगी 4 5 6 देखो, क्या है, कंसीलर लिया, डायरेक्ट नहीं लगाना, बात करोगे तो फिर बाहर जाके कर लो, ठीक है। क्लीन करो अच्छे से इसको, ब्रश को इस तरीके से, 2 बार यूज कर सकते हैं, और 3 बार इसको use कर ड्रैग सकते करना हैं। स्टार्ट करो। लेकिन अगर वही स्प्रे हम 7 और 8 नंबर पे यूज करेंगे और इस तो पीस आप को कहाँ तक रखना है, करोगे मिड के थोड़ा सा आगे, बस मतलब पीछे की तरफ हल्का सा, ज़्यादा पीछे नहीं जाएगा, ज़्यादा आगे। ठीक है, ले लो। लेकिन बाई चांस हाँ चेंज करनी पड़ेगी, वो चेंज नहीं होगी, फिर मिस्टेक हो गया। ठीक। लेकिन अगर आप 5 नंबर का 6 नंबर का स्प्रे डाल और यहाँ पे एंड हो जाएगी स्प्रे कर बस। दिया, बाद में वो चेंज हो जाएगी। ये देखिए, आप वो स्प्रे और लेयर अच्छे से लगाओ, ज़्यादा ओवर लेयर मत करो, लाइंस पड़ जाएंगी बाद में। कि आपको वो चेंज करने की जरूरत ही नहीं। और इस स्टेप पे लगाना है आपको पाउडर। पहले अच्छे से इसे ब्लेंड करो हल्का हल्का, और वाइट पाउडर लो, जितना वाइट ले सको उतना वाइट ले लो, क्योंकि टिंट छोड़ेगा तो ये भी वाइट वाइट लगेगा। बार-बार तो आप डमी रोज खोलोगे नहीं, इसीलिए आप 5 और 6 नंबर का स्प्रे करो। कंसीलर भी अगर आपका थोड़ा कम शेड का होगा तो थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं पर हल्का। बट इस जगह पे अगर आप क्लाइंट को दे रहे हो ये मेकअप, तो आप पाउडर लॉकिंग करोगे, ना कि इसमें से लोगे। ठीक है, ड्राई डस्टिंग पाउडर और फाइबर, ठीक है। फाइबर डस्ट भाई स्कैल्प पे होता है, बस स्कैल्प को फिल करने के लिए होता है, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं, बस स्कैल्प का करो, ठीक है। थिक कंसीलर यूज़ करना तो ज़्यादा अच्छी बनेगी क्रीज, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन नहीं दिखेगी आपकी, क्योंकि आप कलर्स चढ़ेंगे इसमें, ठीक है। सेम कलर लेना, जो ट्रांजिशन कलर होते हैं ना, यहाँ तक जो गए हैं वही। अब इसकी जगह पे मैं पीला चढ़ा दूँगी तो अलग नहीं लगेगा, तो हमें सेम कलर लेने हैं, पर्पल और पिंक। कम किया और चढ़ाने का ऐसा कलर, इस तरीके से टैप टैप करते चलो, और आपका लास्ट ऐसे होगा, ऐसे। ये समझना कि जो हमारे ड्यूरिंग सेलिंग प्रोडक्ट है और जो फिनिशिंग सेलिंग प्रोडक्ट है, हम इसको आपस में और जो ऊपर की लाइन है उस पर टच नहीं होंगे जो कलर, हमारे फिनिशिंग बस हल्का सा स्मोक आउट होता हुआ जाएगा, जेल आता है और स्पाइडर वैक्स आती है, ठीक। ये 4 प्रोडक्ट होते हैं आपके finishing और एंड यहाँ पे कौन से? लाइट कलर से, वैक्स स्टे, स्पाइडर वैक्स और हेयर नहीं, इसका न्यूड पिंक ले लो, ये लिया और ये लिया। जेल। अब देखो आगे की जो लाइन बन रही थी वो मर्ज हो गई कंसीलर में, लाइन नहीं दिखनी चाहिए आप कहीं। चाहो तो आपको यहाँ पे कलर का मैं बाद में चढ़ा लो, लेकिन ये नहीं कि एक बार में उठाया और रख दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा ब्लू पर्पल, पहले पिंक पर्पल लिया था क्योंकि हमारा ट्रांजिशन कलर था, ब्लू और पर्पल। दोबारा चढ़ाया, चढ़ा, और प्रेशर कम, प्रेशर बिल्कुल हवा की तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़ोर ज़ोर से आप प्रेशर मार रहे हो तो कलर भी हटेगा और ब्लेंडिंग भी नहीं होगी। देखो वही ब्लेंडिंग इतनी इनफ है। अब पिंक लो, पिंक इसी के ऊपर से चढ़ाते हुए ले जाना आपको आगे की तरफ। अब शाइन स्प्रे किस लिए होता है? कि बालों को शाइन करने के लिए, ठीक है। शाइन स्प्रे किस लिए होता है? बालों को शाइन करने के लिए। लेकिन ठीक, शाइन स्प्रे अब का इसके हल्का अलावा लाइट भी कलर, बहुत सारा यूज होता है, ठीक है। जैसे कि पिंक for जो example, था उसके hairs edges पे को blend कर रही हूँ फ्लावर्स वगैरह लगाते यहाँ पे। हैं। Blue ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, बिल्कुल एंड पे नहीं जाएगा, एंड से थोड़ा पीछे रखना है फ्लावर इसको। में स्टिक करके तो ऐसे करना। अटैच कर देते हैं, तो क्या हो जाता है वो फ्लावर हमारा स्टिक हो जाता है। लेकिन जब हम उसको रिमूव करते हैं तो हमारे बाल क्या होते हैं, बहुत खिंचते हैं। अब इसमें कलर्स कौन से यूज़ करें? ज़्यादा कलर नहीं यूज़ करें अभी, तो ये भी स्टार्टिंग है, ठीक है। कट पीस में कितने कलर डालने हैं, हर बार हम कलर चेंज करेंगे, ठीक है। अभी इतना बता रही हूँ, फिर दूसरे में फिर कोई और कलर बताऊँगी, फिर कोई और कलर बताएंगे। पहले हमने पर्पल और ब्लू पर्पल और पिंक मिक्स किया था, फिर उसके बाद हमने ग्रीस बनाई, फिर पर्पल और पिंक, फिर ब्लू और पर्पल। 2 कलर के ले रही हूँ बार बार, ये बताओ। मतलब जब आप यूज करोगे तब आपको पता चलेगा। तो इससे क्या होता है कि आपके बालों में जब आप पीछे कर्ल्स करते हो, लेकिन आपको सॉफ्टनेस रखनी है और आपके स्ट्रेटन्स वाले बाल भी आपको कवर करने हैं, तो क्या अप्लाई करते हो आप?
लाइनर स्पाइडर वैक्स और स्मज वाला। वो स्पाइडर की फॉर्म में ही निकलता है। हाँ, स्पाइडर की फॉर्म में ही निकलता है। आप उसको लो, बस इतनी सी क्रीम को इनफ होती है, इतनी सी क्रीम लो, इमल्सिफाई करो अपने हैंड्स में, फिंगर्स में। अब लो एक स्पूली, ऐसे डस्ट ऑफ कर दो, वो गिर जाता है आपके बाल में। एंड देन आप फिंगर से काउंट कर दो, या फिर बिट काम होता है बड़ा वाला जो काम होता है उससे काउंट। बस ये यूज होता है, कोई भी टेक्सचर। ठीक है। हल्का सा इसमें मैंने वो लिया है लाइनर, और यहाँ पे हल्का सा ब्लेंड किया, और अब इसको स्ट्रेच करा और इसको इसकी लाइन पर इस तरीके से। मोटा हो जाएगा चलेगा, क्योंकि स्मज लाइनर थोड़ा सा मोटा होता है। मूव्स में सॉफ्टनेस नहीं है। और पीछे की लाइन को सेम उसी तरीके से ब्लेंड करना है। तब आपके बाल ड्राई हो जाएंगे, ठीक है? मैं आपके बाल में कर्ल्स कर दूंगी, विंग भी लगा सकते हैं इसमें। वेव्स कर दूंगी। आपके बाल में अब फिनिशिंग नहीं आ रही है, मैंने कितना भी स्प्रे अप्लाई कर लिया, तो मैं आपके इसमें बाल को हल्का spider ब्लैक use और करूंगी, ब्राउन मिक्स करो, finishing के लिए। और जो लाइन है उसमें मर्ज करो। हाँ, स्पाइडर वैक्स यूज करना पड़ेगा। वो क्या होगा, आपके बालों को ऐसे डस्ट ऑफ कर देंगे उसको, एंड देन फॉर्म करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो भी स्प्लिट एंड वाले हेयर है आपके, वो एकदम क्लीन और नीट हो जाएगा। इसलिए हम स्पाइडर वैक्स यूज करते हैं। खुला क्या क्या चीजें बताइए। वैक्स का काम एक ही था, स्पाइडर थोड़ा ब्लैक वाला कलर लो, लाइन पे चला दो इसकी, लाइन पे चला के इस कलर को इसमें मर्ज कर दो। स्पीड जल्दी जल्दी रखना, क्योंकि ये जल्दी से सूख जाता है। अब सेम कलर लो जो आई मेकअप का है, ऑल ओवर मैंने तीन उसको भी लगा दो। ड्यूरिंग सेलिंग एंड फिनिशिंग। खोलना। प्री सेलिंग अब इसमें लाइन नहीं बनेगी, पास से देखो सामने से। इसमें हल्की सी स्मोक आउट होगा, कलर दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें स्मजिंग दी हमने। जो भी मैंने ये जो तीन हेडलाइंस बताई हैं, इसके अंदर जो प्रोडक्ट है ऑल ओवर, जितना आपका ये कम होगा, थोड़ा सा और बढ़ा दो इसमें।